संसद सुरक्षा चूक मामले पर राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार का सुरक्षा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे तत्वों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है? राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को बताया शर्मनाक, कहा कुछ लोगों के डीएनए में सियासत करना, चुनाव में हार से बौखलाया विपक्ष। तब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए। संसद में सुरक्षा में चूक का मामला, घुसपैठियों के समर्थन में बोले राहुल गांधी, कहा बेरोजगारी की वजह से हुई घटना। जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। प्रिया सिंह मामले में एक्शन मोड में पुलिस, थाने पुलिस ने सीज की काली एसयूवी, घटना में एसयूवी के इस्तेमाल का आरोप। रिपब्लिक भारत से बोली पीड़िता प्रिया सिंह, कहा आरोपी पर सख्त एक्शन ले सीएम शिंदे। आज 5 दिन से पुलिस वालों को मैं कह रही हूँ कि 307 डालने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज पर्पसली सो, बट अब तक 307 नहीं लगा गया। फैशन इन्फ्लुएंसर की पिटाई का मामला, रिपब्लिक भारत ने की पीड़िता से बात, तो पीड़िता ने की आरोपियों पर धारा 307 लगाने की मांग। मेरे को जस्टिस चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ 307 उसके ऊपर लगे, जो कि वो इतना इजीली, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े लोगों के साथ मिलजुल करके ही सो सैटिस्फाइड एंड हैप्पी। आई डोंट वांट हिम टू बी हैप्पी बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज सफरिंग। आई वांट जस्टिस। प्रिया सिंह मामले में ठाणे पुलिस ने अस्पताल में दर्ज किया बयान, प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ और दोस्तों पर लगा है पिटाई का आरोप। गर्लफ्रेंड की पिटाई पर आरोपी अश्वजीत का बयान, कहा प्रिया के आरोप झूठे, पैसे ऐंठने का तरीका, पहले भी प्रिया को दे चुका हूं पैसे। प्रिया के आरोपों पर अश्वजीत की सफाई, सूत्रों के हवाले से खबर, नशे की हालत में थी प्रिया, बात करने का दबाव बना रही थी प्रिया, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ठाणे पुलिस ने प्रिया सिंह मामले में आरोपियों को जारी किया समन, तो 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के ठाणे में फैशन इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह की पिटाई, प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दोस्तों पर पिटाई का है आरोप। प्रेमी अश्वजीत पर कार से कुचलने की कोशिश का भी आरोप, तो महाराष्ट्र के बड़े सरकारी अफसर का बेटा है अश्वजीत। फैशन इन्फ्लुएंसर पिटाई मामला, पीड़िता की शिकायत पर अश्वजीत गायकवाड़ समेत 3 पर केस दर्ज, धारा 232, 279, 338, 504 के तहत दर्ज की गई है एफआईआर। पिटाई मामले पर पीड़िता का बयान आया सामने, पीड़िता ने बताई आप बीती, कहा अश्वजीत ने की मेरे साथ मारपीट, पुलिस कर रही है पूरा सहयोग। पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ, उसने मेरे साथ मार, पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है, आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है। मारपीट पर ठाणे डीसीपी का बयान आया सामने, कहा पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद दर्ज की गई एफआईआर, आगे की कार्रवाई जारी। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार, तो परिवार वालों पर मारपीट और फोन छीनने का लगाया आरोप, वीडियो में नजर आए चेहरे और शरीर पर चोट के निशान। पाकिस्तान का नापाक प्लान, आतंकियों के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सेना, 250 से 300 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार। घुसपैठ की कोशिश पर आईजी बीएसएफ अशोक यादव का बयान, कहा हमारी सेनाएं सतर्क, साजिश को नाकाम करने को तैयार। चौकसी से हमारे बहादुर जवान बहुत ही अलर्टनेस से काम करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के
किसी भी तरह के कोई भी अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको दुष्कार करते हैं और वही कोशिश हमारी इस साल भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में टला बड़ा हादसा। पुलिस ने 6 से ज्यादा मोर्टार शेल किए हैं बरामद। पुलिस ने इलाके में की घेराबंदी। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने की सीएम भजनलाल पर विवादित टिप्पणी। कहा, हारे हुए सरपंच को बना दिया गया सीएम तो जिसे पता नहीं कि राजस्थान में कितने विभाग। सरपंच हारा हुआ सरपंच है। आप सोचिए किस तरह का राज चलने वाला है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि राजस्थान सरकार के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं, इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की सोच सामंतवादी जितेंद्र सिंह में अहंकार भरा हुआ है। आज जिस व्यक्ति ने संगठन ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपने आप को स्थापित किया है और सांगानेर की सीट से बड़े मार्जिन से जीतने का काम किया है, आज ऐसे व्यक्ति पर जब उन्होंने इस प्रकार के सवाल उठाए हैं तो सवाल ये भी बनता है कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो उनके पास क्या अनुभव था। पेपर लीक मामले पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल, जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। मामले में अपराधियों को दी जाएगी सख्त सजा। जयपुर में सीएम भजनलाल ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास पर सुनी फरियादियों की समस्या। संसद की सुरक्षा सेंध मामले में आरोपी महेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थोड़ी देर में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। सुरक्षा में सेंध मामले में स्पेशल सेल की टीमें कर रही हैं छापेमारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बाकी आरोपियों को भी उनके ठिकाने पर ले जाकर के जांच करेगी पुलिस। संसद की सुरक्षा में चूक मामला। दिल्ली पुलिस ने मांगी सीन रिक्रिएशन के लिए इजाजत तो संसद सचिवालय से मांगी अनुमति। सुरक्षा में सेंध मामले में मास्टरमाइंड ललित झा का भड़काऊ पोस्ट आया सामने। भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए। 26 अक्टूबर को किया था पोस्ट। वहीं आरोपी ललित झा ने 5 फोन नष्ट किए। जांच टीम ने फोन कंपनियों को लेटर लिखकर आरोपियों की मांगी जानकारी। सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन तेज। आरोपियों को जांच के लिए दिल्ली से बाहर ले गई है पुलिस। कल देर रात दिल्ली से बाहर लेकर के गई थी पुलिस। पूछताछ में आरोपी सागर ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक सागर की योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी, लेकिन बाद में प्लान ड्रॉप। मास्टरमाइंड ललित झा के फोन की तलाश जारी है। दिल्ली जयपुर सीमा पर फेंका गया था फोन। बाकी आरोपियों के भी फोन किए गए नष्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 5 टीमें कर रही हैं संसद कांड की जांच। अलग अलग यूनिट आरोपियों के कनेक्शन की जांच कर रही है। सुरक्षा में सेंध मामले में जांच टीम को गुमराह कर रहा है ललित। टीम को बता करके फोन नष्ट करने की अलग अलग लोकेशन। सुरक्षा में सेंध मामले में बोले रविशंकर प्रसाद। कहा, जो आरोपी थे वो पकड़े गए, कार्रवाई हो रही है और विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात अभी करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस मामले में देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, जो लोकसभा के स्पीकर साहब की भी अपील है, उस पर भी आपको राजनीति करनी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान आया सामने। कहा, राजनीतिकरण नहीं किया, हमने बताया कि यह सरकार की तरफ से गंभीर सुरक्षा चूक है। सुरक्षा में सेंध पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना विपक्ष की नीति बन गई है, अराजकता की सनक बन गई है कांग्रेस। तो एक चीज समझ लेना चाहिए कि वायलेंट एनार्की किसी भी तरह से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हाईजेक नहीं कर सकती। इनकी जो इस तरह की अराजकता की सनक है वो लोकतंत्र को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। 3 राज्यों में जीत पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, मोदी जी ने जो कहा था वो किया और जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया। मोदी जी ने कहा है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को हमको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, मोदी की गारंटी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी। आज देश ही नहीं दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाई और बहनों।
पीएम मोदी करेंगे 17-18 दिसंबर को वाराणसी का दौरा। 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 दिवसीय भारत दौरे पर ओमान के सुल्तान पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में की सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात। ओमान के सुल्तान से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी का भारत और ओमान के संबंधों में आज का दिन ऐतिहासिक। 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जयवीर सिंह ने दिया बयान। कहा, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रदेश सरकार सख्त। महिलाओं को आगे ले जाने के लिए पीएम ने दी कई योजनाएं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं का होता है सम्मान। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का बयान। कहा, उनके कार्यालय में भारत के 2 प्रधानमंत्री मोदी और अटल जी आए थे। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की भी कही बात। राजस्थान पेपर लीक मामले पर बोले प्रताप सिंह खचारियावास। का एसआईटी तो कांग्रेस सरकार में ही बन गई थी। बीजेपी को बहुमत मिला है, अब उन्हें काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर अन्ना हजारे के साथ की बात। लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद की बात। राम मंदिर निर्माण पर भ्रांतियां फैलाने वालों पर बरसे चंपत राय। कहा, मूर्ति वही बनाएगा जो सक्षम है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे का आरोप। मुंबई धमाकों के आरोपी सलीम कुत्ता के साथ उद्धव गुट के नेता ने की थी पार्टी। और हमारी सबकी यही मांग थी कि इस तरीके का अगर टेररिस्ट और जो बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज है उसके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही है तो सुधाकर बड़गुजर जी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। उनका क्या लिंक्स है ये सारी चीज के साथ। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने। कहा, तेलंगाना के मुसलमानों ने बीआरएस तो कांग्रेस को जिताया, लेकिन इन लोगों ने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया। वही अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में प्रशासन पर पथराव करने वाले रेत माफियाओं के घर पर चला बुलडोजर। मेहरा घाट में आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। वही एमपी के नर्मदापुरम में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन। 2 आरोपियों के अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। ये 14 तारीख को एक पांजरा कला में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के संदर्भ में एक घटना घटित हुई थी और उसके पश्चात जो एफआईआर हुई और उसमें जो प्रमुख आरोपी थे उनके द्वारा शासकीय भूमि में अवैध निर्माण किया गया था तो उसमें अवैध निर्माण को हटाया गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर किया गया था पथराव। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने दिया बयान। कहा, बरामद कैश मेरा और मेरे परिवार का, कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं। कैश कांड पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। का कांग्रेस परिवार की एटीएम मशीन थे धीरज साहू। गांधी परिवार के खास आदमी थे। दुनिया जानता है ये गांधी परिवार की एटीएम थे। जब चाहे उनको गांधी परिवार को जो सारे निजी खर्चा कांग्रेस पार्टी का नहीं, हम भी कहाँ कहते कांग्रेस पार्टी का, लोग तो हमारे उड़ीसा झारखंड में ये कहते हैं ये तो गांधी परिवार की एटीएम थे। अयोध्या में राम मंदिर से जम्मू लाए गए 801 कलश पूजा के बाद जम्मू के हर कोने में वितरित किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के रूप में भेजे गए कलश। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। सुरक्षा के किए जा रहे हैं कड़े इंतजाम, तो तमाम बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर हुई बैठक। जिला प्रशासन ने उठाए अहम कदम। धर्म गुरुओं ने भी निर्देशों को लेकर के दिया समर्थन। विजय दिवस पर वीर जवानों को याद कर रहा है देश। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने उच्च न्यायालय को लिखा पत्र। कहा, छात्रों ने कार छीनने का अपराध पति की जान बचाने के लिए किया। मामला वापस लेकर करें माफ। भोपाल में रविंद्र भवन के सामने सड़क दुर्घटना। घायल युवक को पूर्व सीएम शिवराज ने अपने हाथों से उठाकर पहुंचाया अस्पताल। बोले, घबराना नहीं, मामा साथ है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए।
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने उड़ान परीक्षण का वीडियो शेयर किया। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां सिपाही से मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया। सिपाही ने होल्डिंग फाड़ने के लिए किया था इनकार, 2 युवकों पर केस दर्ज। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 11 दिसंबर को महिला के साथ की गई थी मारपीट का जताया विरोध। गुजरात के गोंडल में किसानों व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर जताया आक्रोश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अस्पताल में कुत्तों का आतंक, तो मरीजों के बेड पर आराम फरमाते दिखे डॉग। वहीं तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने 8 नई 102 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से घर तक छोड़ने का करेंगी काम। हरियाणा के यमुनानगर में कोहरे का कहर, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के प्रयागराज में चली शीतलहर, ठंड से कांपे लोग, हर तरफ छाई कोहरे की चादर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फल और सब्जी की प्रदर्शनी का आयोजन, तो लोगों की उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसा, गोगामेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। बस ने साइकिल सवार छात्रा को मारी टक्कर, हादसे में छात्रा घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में फूड स्टॉल और मिठाई की दुकान में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी, तो मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 गैंगस्टरों को किया है गिरफ्तार, कार लूट कर भागे थे बदमाश। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, तो 4 युवकों का अपहरण कर की गई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 चोरों ने की एटीएम में चोरी करने की कोशिश। अलार्म बजने पर अधिकारियों ने एजेंसी को किया अलर्ट। पुलिस के पहुंचने पर पहले चोर हो गए थे फरार। यूपी के एटा में चोरी के शक में युवक की पिटाई, बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमाशबीन बने रहे ग्रामीण।